हेलो एवरीवन। तो आजकल गर्मी का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। सिर्फ गर्मी एक रीज़न नहीं है, बल्कि और भी जो लोग व्हाट्सएप और मतलब इंस्टाग्राम कमेंट्स में चेक करते रहते हो, तो काफ़ी लोगों की काफ़ी सारी दिक्कतें हैं। जैसे एक स्टूडेंट का मैसेज आया कि सर बहुत अकेलापन फ़ील होता है, कोई फ्रेंड नहीं है, ठीक है। तो मतलब काफ़ी बर्न आउट कभी कभी फ़ील होता है। तो जो एक्चुअल जो रियल प्रॉब्लम्स हैं उसकी मैं कोशिश करूँगा आपको रियल सोल्यूशंस दूँ, ठीक है। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ भाई, मेरे से शायरी शायरी वारी नहीं होती है। तो यहाँ पे मैं आपको मोटिवेशनल लाइंस इस तरह से नहीं सुनाने वाला हूँ, जो आपको एक्चुअल प्रॉब्लम्स है कि भाई बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है तो उसमें आप कैसे, क्योंकि ये रियलिटी है काफ़ी लोगों की। अब जैसे कि अब बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है तो इसके या तो दो सोल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है। या तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो। पहले हम गर्मी वाला यहाँ पे कॉज देखेंगे, क्योंकि ये एक कॉमन प्रॉब्लम होगी आप में से मैक्सिमम लोगों की। एंड बाकी जो अलग अलग प्रॉब्लम है, जैसे अकेलापन हो गया है, फिर बाकी जो दिक्कतें हैं वो हम बाद में थोड़ा डील कर लेंगे, ठीक है। एंड और एक चीज़ कि आज भाई टॉप 100 जीके के क्वेश्चंस की क्लास होनी थी एसएससी जेई वाली, ठीक है। वो आज नहीं हो पाई, वो कल होगी आप लोगों की क्लास 9 AM पे, ठीक है। तो और क्योंकि अभी अगर मैं बात करूं, अभी एसएससी सीएचएसएल सीपीओ सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम लगा हुआ है। अभी जेई का तो खैर लगा हुआ है फर्स्ट वीक ऑफ जून में। बाकी उसके बाद तो आपका एंड ऑफ जून में सीपीओ का एग्ज़ाम है एंड फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में सीएचएसएल का एग्ज़ाम है। तो ये खासकर इन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ये क्रूशल टाइम है, क्रूशल फेस है, जहाँ पे आपकी प्रोडक्टिविटी एकदम पीक पे होनी चाहिए। एंड सीजल के लिए भी अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा टाइम बचा नहीं हुआ है। सीजल के लिए अगर देखें तो सितंबर अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है। तो अभी आपकी पढ़ाई में बिल्कुल नरमी नहीं आ सकती है, ठीक है। दिमाग में गर्मी है तो उसको शांत करना होगा, लेकिन पढ़ाई में नरमी नहीं आ सकती इस टाइम पे। तो सबसे पहले अगर हम गर्मी की बात करें तो देखिए इसके दो एक तरह से सल्यूशन हो सकते हैं। या तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। अब अगर आप लाइब्रेरी जाते हैं फिर भी इस प्रॉब्लम को रिपोर्ट कर रहे हैं तो फिर आप जो है प्रॉब्लम्स की तरफ भाग रहे हैं। आपको सोल्यूशन से कोई लेना देना नहीं है। आपको बस वही कि गर्मी पड़ रही, क्यों नहीं पड़ रहा है, गर्मी पड़ रही है, खुद को बहाना दे रहे हैं एक तरह से, ठीक है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ज़्यादातर लाइब्रेरीज़ वगैरह में एसी वगैरह लगा होता है ना, तो आराम से ठंडक में आप पढ़ाई कर सकते हैं। अब अगर मान लेते हैं कि आप लाइब्रेरी नहीं जाते हैं, कोई भी कारण हो सकता है नहीं आसपास, या फिर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, कोई कुछ भी रीज़न हो सकता है आपका। तो अगर आप लाइब्रेरी नहीं जाते हैं तो एक चीज़ जब भी मैं आपको बोलने वाला हूँ ये आपको करना है, और ये सबको कोशिश करिएगा, अगर जो लोग लाइब्रेरी भी जाते हैं वो भी अगर इसको कर सकें तो। ये क्या है कि आपने इस चीज़ को नोटिस किया होगा कि जैसे सुबह का टाइम है, ठीक है, दोपहर का टाइम है और ये शाम का टाइम है, ठीक है। तो जो सुबह का टाइम है दैट इज़ मॉर्निंग का टाइम है, ये एकमात्र टाइम लगता है। आफ्टरनून का ले लीजिए और इवनिंग का, इन तीनों में से सिर्फ जो मुझे लगता है, और आपको भी यही आपने फील तो किया ही होगा इस चीज़ को, कि जो मॉर्निंग वाला फेज़ होता है यही ठंडक वाला होता है भाई, गर्मी में अगर मैं बात करूँ, है कि नहीं। जहाँ पे थोड़ी राहत की सांस आप ले सकते हैं, चाहे चाहे भले कितनी ही गर्मी क्यों ना हो। आफ्टरनून हो या चाहे इवनिंग, आफ्टरनून में तो एकदम ही कायदे की पड़ती है, इवनिंग में भी एकदम गरम गरम हवाएं चलती हैं, ठीक है। ये मैं एक्चुअल रियलिटी आपको बता रहा हूँ। तो मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, और क्योंकि दिमाग हो जाता है गर्म। अब जब दिमाग गर्म हो जाता है ना, तो दिमाग में जो थॉट्स जो जनरेट होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आपको दिमाग गरियाने लगता है कि तुमसे पढ़ाई ना हो पाएगी, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, अभी तक इतना ही पढ़ाई हुआ है। तो उन सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि सबकी जो रूट कॉज है जो मुझे लगता है वो हमारा दिमाग ही है ना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आज आपकी पढ़ाई अगर मान लेते नहीं हो पाई, या फिर आपकी ढंग से नींद नहीं हो पाई होगी तो सुबह ढंग से टाइम पे नहीं उठ पाए होंगे, टाइम पे नहीं उठ पाए होंगे तो ढंग से पढ़ाई नहीं हुई होगी। तो आपका दिमाग आपको बार बार उस चीज़ को बताता रहेगा कि भाई तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, है ना, इतने टारगेट्स बनाए थे, ये सारी चीज़ें। तो और ज़्यादा एंग्जाइटी फील होती है, नर्वसनेस फील होती है, ऐसा लगता है कि भाई सब कोई पढ़ रहा है बस हम ही नहीं पढ़ रहे हैं। पहली बात तो ये फोमो हटाइए, ठीक है। किसी की लाइफ परफेक्ट नहीं चल रही है, हर किसी ने के कुछ ना कुछ दुख बने हुए हैं। किसी का ये दुख है कि हम अकेले हैं, किसी का ये दुख है कि भाई कैसे हम अकेले हो जाएं, और ये जितने भी फ्रेंड्स या फिर स्पेशल टाइप के जो फ्रेंड्स हैं वो कैसे हमारे लाइफ से दूर चले जाएं। सबके अपने अपने कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है, तो किसी की भी परफेक्ट लाइफ नहीं चल रही है, पहली बात तो, ठीक है। अब ये मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि ये जो मॉर्निंग का स्लॉट है, आपको इसमें कोशिश करना है कि एटलीस्ट कम से कम आप 4 घंटे की इफ़ेक्टिव स्टडी कर सकें। इफ़ेक्टिव का मतलब है प्रोडक्टिव, जितना इफ़ेक्टिव आप कर सकते हैं विद अटमोस्ट फोकस। इफ़ेक्टिव आवर्स आपको निकालने हैं। कैसे? आप ये कोशिश करिए, मैं आपको एक शेड्यूल, एक आइडियल शेड्यूल देने की कोशिश कर रहा हूँ, बट मैं इस बात को बिल्कुल एडमिट करता हूँ कोई शेड्यूल आइडियल नहीं होता है। लेकिन हैविंग कंसिडर्ड कि भाई आपके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, गर्मी का प्रकोप बढ़ने लगता है आफ्टरनून इवनिंग तक, और फिर आपका दिमाग भी गर्म होने लगता है, तो आप ये कर सकते हैं कि
खासकर वो लोग जो लाइब्रेरी नहीं है और जो लाइब्रेरी जाते हैं, अगर कर सकें मतलब देख लीजिए। अगर आप मतलब अर्ली बर्ड नहीं है, अगर आप नाइट आउल हैं, लाइब्रेरी जाते हैं, तो मैं आपके रूटीन को, ठीक है, आप जैसा रूटीन आपका चल रहा है आप चलने दीजिए, वो उसको चेंज मत करिए। लेकिन अगर आप अर्ली बर्ड हैं या फिर अगर आपको भी अच्छा लगता है, आप ट्राई करके देख सकते हैं कि कोशिश करिए कि सुबह 4:30 बजे तक उठ जाइए आप, ठीक है। वैसे मैंने कभी इस तरह से का आइडियल शेड्यूल आपको दिया नहीं कि भाई इतने बजे उठ जाओ, इतने बजे सो जाओ, लेकिन अब क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है तो आप ये इसको फॉलो कर सकते हैं। बाकी थोड़ा इधर उधर आप अमेंडमेंट्स इसमें कर सकते हैं। तो सुबह 4:30 बजे आप उठ के आधे घंटे में फ्रेश वगैरह होके सुबह 5 बजे बैठ सकते हैं, ठीक है, 5 AM पे। यहाँ तक कि मैंने ये भी मतलब सुना है, मतलब कुछ स्टडीज़ पब्लिश हुई थी, ठीक है, मतलब जो फ़्लो स्टेट होती है, फ़्लो स्टेट इन दी सेंस कि एकदम बढ़िया फोकस वाला, तो आप जैसे ही सो के उठते हो, अब पता नहीं मेरे साथ तो ये काम करता नहीं है, आप लोगों के साथ आप ट्राई करिएगा कि भाई जैसे आप सो के उठे विदिन 5 मिनट्स जो भी आपको पढ़ना है आप खोल के बैठ गए। थोड़ा सा एकदम सा मतलब नींद टाइप आता है, लेकिन वो धीरे 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 फ़्लो स्टेट अचीव हो जाता है। लेकिन खैर मेरे हिसाब से तो आपको ये करना चाहिए कि सुबह 4:30 बजे उठ के एकदम फ्रेश वगैरह होके एकदम तरोताज़ा होके 5 बजे सुबह बैठ गए। कोशिश करिए कि जो पहला वाला स्लॉट है वो सुबह 5 से 6:30 बजे तक बिना किसी, क्योंकि इस टाइम पे तो कोई आपको डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। रात में तो मुझे लगता है कोई डिस्टर्ब भी कर देता है, बट इस टाइम पे तो कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, ठीक है। एकदम फ्रेश एनवायरनमेंट होता है और एकदम ठंडक में आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे गर्मी नहीं होती है ना। इस बात से आप एग्री करोगे। होती भी तो आप आराम से छत में चले जाओ, ठीक है, आराम से। अब आई थिंक 5 बजे तो एकदम उजाला हो जाता है ना। और अगर मच्छर भी लगते हैं, कुछ लोगों को ये हो सकता है कि सर मच्छर लगते हैं, तो सुबह 5:30 बजे के बाद नहीं लगते हैं, ठीक है, या तो 6 बजे के बाद तो कोई सवाल ही नहीं है गर्मी में, ठीक है। सर्दियों में थोड़े बहुत लगते हैं, लेकिन गर्मियों में सुबह के टाइम नहीं लगते हैं उतने। तो आप आराम से सुबह कहीं पे भी जाके छत में कोना में जाके एकदम चटाई वटाई बिछा के 1.5 घंटे पहले निकालिए, ठीक है, 5 बजे से 6:30 बजे तक। थोड़ा बहुत ब्रेक लीजिए 15 मिनट्स का रफली, ठीक है, या फिर 15 मिनट का नैप ले लीजिए, फिर कुछ थोड़ा बहुत खाना वगैरह है तो मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। तो 6:45 पे या फिर 6:50 तक, मतलब एकदम आइडियल नहीं, हाँ ठीक है, 6:45 या 6:50 तक आप कोशिश, या फिर 7 AM तक भी आप बैठ जाइए, कोशिश करिए। और जब भी आपको लगे कि भाई मुझे इस टाइम पे बैठना है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे 6:50 पे बैठना है, तो आप 6:45 पे कोशिश करो कि आ जाओ, क्योंकि वो फिर इधर उधर करने में क्या होता है कि 5-10 मिनट चले जाते हैं, फिर आपको लगता है लो यार हमने तो शेड्यूल बनाया था 6:50 का फिर 6:45 का, लेकिन अभी तो ये 7 बज गए, तो शेड्यूल में मुझे अब चेंजेस करने पड़ेंगे। तो कोशिश करिए 5-10 मिनट पहले ही आ जाइए जहाँ पे आप पढ़ते हैं। तो 6:45 से अगेन आप कोशिश करिए कि रफली 1.5 घंटा फिर से निकाल सकें 8:15 तक, ठीक है। आप अगर यहाँ पे देखें, या फिर आप मतलब वही मैंने आपको बोला, अगर आपको लगता है कि भाई ये 1.5 घंटा तो आप निकाल लेंगे, क्योंकि अभी आप जस्ट सो के उठे हैं और एकदम अगर आपने फोकस के साथ पढ़ा है तो आपका थोड़ा दिमाग एग्जॉस्ट भी हो जाएगा। तभी मैंने बोला बीच में आपको थोड़ा सा नैप वगैरह लेना, ये नहीं कि इंस्टाग्राम चला रहे हैं, ओए होए आए है देख रहे हैं ठीक है, वो सब नहीं देखना है आपको, नैप वगैरह लेना। अभी तो बिल्कुल ही फ़ोन एकदम हटा देना है, एकदम ही, ठीक है। और अगर तुमने फिर बोला कि सर गर्मी बढ़े रही है और ये भी कर रहे हो, तो फिर तुम पाप कर रहे हो, ध्यान रखना, ठीक है। और ऐसे पाप के लिए फिर चप्पल मिलती है तो ये नहीं करना है कि भाई फ़ोन एकदम ही अवॉइड करना। अगर आपको फ़ोन से पढ़ना वगैरह है कुछ, तो एकदम फुल डिसिप्लिन हो के कि भाई नहीं देखना है तो मतलब नहीं देखना है कुछ भी इधर उधर का, ठीक है। ये आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। सारी चीज़ें हैंड टू हैंड नहीं जा सकती कि भाई आपका एन्जॉयमेंट भी चल रहा है, गर्मी भी पड़ रही है, उसमें मतलब कंप्लेन भी आपको करना है, तो सारी चीज़ें नहीं हो सकती सेम टाइम पे। तो आप यहाँ पे अगर आप देखिए तो यहाँ पे आपने 1.5 घंटे निकाल लिए, यहाँ पे आपने 1.5, तो ये बोल रहा हूँ कि 7 बजे भी बैठिए, ठीक है, कोई नहीं, 7 बजे बैठिए, 8:30 तक कर लीजिए इसको, कोई नहीं, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो थोड़ा आप देख लीजिए कि आपके घर में सुबह जल्दी नाश्ता बन जाता है, वे 8:30 तक, मतलब वो अपने हिसाब से थोड़ा सा इधर उधर चेंजेस करिए, ठीक है, सो दैट उस टाइम पे कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो कि आ जाओ, मतलब पता चला तुम्हारे घर में 8 बजे नाश्ता ही हो रहा है, ठीक है, तो थोड़ा तो घर वालों को भी बताइए, ठीक है, कि क्या शेड्यूल है, और उस हिसाब से थोड़ा आप भी चेंजेस कर लीजिए। तो अगर आप 1.5 घंटे यहाँ पे और एकदम फोकस के साथ निकाल लें, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे, इसलिए मैंने गैप दिया 1.5 घंटे यहाँ पे, तो 3 घंटे अगर आपने इफेक्टिव, और ये जो 3 घंटे जो यहाँ पे आप पढ़ें, तो कोशिश करें वो चीज़ पढ़ें जो आपको थोड़ा ज़्यादा दिक्कत देती है। काफ़ी लोगों को मैंने सुना है कि भाई वोकेबलरी में प्रॉब्लम होता है, या फिर जीके में तो अब प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, या फिर किसी में भी होता है, मतलब जीके में अगर याद नहीं होती हैं चीज़ें, तो आप उस टाइम पे ये जो 2 स्लॉट मैंने आपको बताया, आप वो चीज़ों को रखिए जो आपको ज़्यादा दिक्कत देती हैं, ठीक है। तो 3 घंटे
अब यहाँ पे हमारा, मैंने आपको क्या टारगेट दिया था कि 12 बजे, दोपहर 12 बजे से पहले एटलीस्ट कम से कम 4 घंटे हमारे निकलने चाहिए। कम से कम का मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा 7 घंटे निकलने चाहिए, लेकिन हाँ 4 घंटे अगर आप निकाल लेते हैं तो आप ये मान के चल सकते हैं कि अब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है कि नहीं। अब 4 घंटे यहाँ तुम पढ़ ली हो, आगे अगर तुम 3 घंटे भी, 2-3 घंटे भी निकाल लेते हो, क्योंकि तुमने यहाँ पे ऐसा नहीं कि ठीक है रैंडम खोल लिया पढ़ रहे हो, लेकिन ये तुम्हारे इफेक्टिव बहुत ही प्रोडक्टिव 3 घंटे निकले हैं। तो अगर तुम बहुत प्रोडक्टिव एकदम बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के साथ पढ़ोगे ना, तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा 3 घंटे में तुम कितना ज़्यादा पढ़ चुके हो। तो 3 घंटे ये निकाल लिए। अभी कितना टाइम हुआ है, मान लेते हैं 8:30 बजे हैं, ठीक है। 8:30 नहाना, नाश्ता करना, ठीक है, जो भी आपके अदर काम्स हैं वो भी आप घर के काम हो गए, जो भी हो गए, तो उनको आप फिनिश कर सकते हो, ठीक है। कब तक कर सकते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मान लेते हैं 10 बजे तक आप एकदम फ्री हो गए, कुछ लोग 9:30 बजे तक हो सकते हैं, आप अपने हिसाब से देखिए, ठीक है। सुबह 10 बजे तक आप मान लेते हैं फ्री हो गए, अभी भी 12 नहीं बजे हैं। अगर आप यहाँ पे अगेन, ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं कि भी आपने नाश्ता कर लिया, ठीक है, आपने नाश्ता करने के बाद नहा वहा के, नहा के नाश्ता करके आपने थोड़ा बहुत सो भी लिया मान लेते हैं, ठीक है, या फिर थोड़ी बहुत लाइट एक्सरसाइज कर लिया आपने। अब क्या सर इस टाइम पे एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, तो ठीक है। अगर आपको लगता है कि भाई एक्सरसाइज के बिना बॉडी वो मतलब रिदम में नहीं आती है, तो ठीक है, आप 4:30 बजे की जगह 4:15 बजे उठ सकते हैं। फिर नहीं 4:30 बजे उठना है तो कोई नहीं, आप 5 बजे उठिए, ठीक है, 5 बजे उठिए, लेकिन थोड़ा एक्सरसाइज करने के बाद आपका सारी चीज़ें आधे आधे घंटे और आगे बढ़ जाएंगी, ठीक है, बस और कुछ नहीं होगा। ये 10 की जगह 10:30 हो जाएगा, ठीक है। तो आप मान लेते हैं कि 10 साढ़े 10 बजे तक एक्सरसाइज वगैरह भी अगर आप करना है तो आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एक्सरसाइज से आपकी बॉडी फिट रहती है और थोड़ा सा एनर्जेटिक भी रहते हैं, फील करते हैं, ठीक है। तो 10:30 बजे तक, सुबह 10 या फिर 10:30 बजे तक आप फिर से आ जाइए एंड कोशिश करिए कि 1.5 घंटे का अगर वो निकाल सकें। तो इसीलिए मैंने एक्सरसाइज का बोला कि अगर आप एक्सरसाइज भी कर लेंगे और यहाँ पे फिर देन थोड़ा सा सो लेंगे ना, तो वो एकदम एनर्जेटिक आप फील करते हैं। तो ये आपने फील किया होगा। और यहाँ पे अगर आप 1.5 घंटे निकाल लिए एकदम प्रोडक्टिव, तो देखिए आपने 12 बजे तक 4.5 घंटे पढ़ाई कर ली है। कोशिश करिए कि 4 से 5 घंटे की तक आपकी पढ़ाई हो जानी चाहिए 12 बजे के पहले। अब इसके बाद का मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि भाई कितने टाइम आपको पढ़ना है, कितने टाइम आप खाना खाते हैं, कितने टाइम आपको, अब आपको शाम सोना है नहीं सोना वो आप देख सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि दिन भर नैप ले रहे हैं, ले सकते हैं प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, जैसे आपने यहाँ पे लेना है आप अपने हिसाब से इसको थोड़ा सा देख लीजिए। अब इसके बाद हैविंग कंसिडर्ड कि आप 4 से 5 घंटे पढ़ाई कर चुके हैं, मान लेते हैं 4.5 घंटे आप पढ़ाई कर चुके हैं, इसके बाद अगर आप 3 घंटे भी निकाल लेते हैं 12 बजे के बाद, जो कि आप मेरे हिसाब से निकाल लेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे आपने 3 स्लॉट एकदम 1.5 घंटे वाले निकाले हैं, कायदे के निकाले हैं, तो थोड़ा सा एग्जॉस्टनेस तो फील होगी। इसी वजह से आप जैसे शाम को 4 बजे बैठ गए, ठीक है, या फिर आपने जैसे कि मान लेते हैं कि दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक में आपने थोड़ा 1 घंटा पढ़ लिया, ठीक है, वो 2 घंटे के टेन्योर में आपने 1 घंटा पढ़ लिया वहाँ पे, और उसके बाद फिर शाम 4:30 बजे तक बैठ गए, और 4:30 से जब तक आप सोते हो उसके बीच में कभी भी आप 2 घंटे और निकाल सकते हो, तो 7.5 घंटे। अब ये जो मैंने शेड्यूल बता तो दिया मैंने, लेकिन मैं यहाँ पे एक स्टार मार्क भी लगा देता हूँ कि ये रोज़ फॉलो नहीं कर पाए, मतलब कोशिश करनी है रोज़ फॉलो करने की, लेकिन किसी दिन हो जाए तो आपका दिमाग आपको गरियाएगा। आपको मैं ये भी बता दूँ, वो बोलेगा बेटा तुमसे ना हो पाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं मान लो शेड्यूल बनाऊँ, ठीक है, कल का, ठीक है, जैसे मैंने कभी कभी बनाता हूँ, ठीक है, कि वही ये वीडियो बनाना है और ये करना है। अब जैसे मान लो कि मैं सो के लेट उठा, दिमाग गरियाएगा, बन चुका बेटा तुमसे वीडियो, तुमसे ना हो पाएगा ठीक है, तुमसे ना हो पाएगा कुछ वीडियो बनना, तुम रहने दो, तुम छोड़ो सब ये सब, ठीक है। तो तुम्हारा भी दिमाग ऐसे बोलेगा, तो तुम उसको उल्टा गरिया दिया करो तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि भाई किसी का भी परफेक्ट लाइफ नहीं चल रहा है, तो किसी दिन हो सकता है कुछ काम आ जाए, किसी दिन हो सकता है कि आपकी नींद अच्छी ना हो रात में, तो पहली तो कोशिश यही करना है कि नींद अच्छी करना है आपको, क्योंकि अगर नींद अच्छी मान लो ना हुई तो क्या होगा, ये तो टाइम पे नहीं उठोगे, अलार्म लगा के उठोगे भी तो ज़बरदस्ती एकदम वो प्रोडक्टिविटी निकलेगी ही नहीं वो, ठीक है, एकदम नींद आती रहेगी। और जब ये पहला स्लॉट अच्छे से नहीं निकलेगा, बस वहीं से लगेगा अरे यार अभी तो हमारा कुछ नहीं हुआ, सर ने तो बोला था 12 बजे तक, 12 बजे से पहले 4 से 5 घंटे की पढ़ाई हो जानी चाहिए, अभी तो हमारा 1 घंटे कंप्लीट नहीं हुआ है तो मत होने दो। अगर ऐसा, पहली बात तो हमें अपने साइड से वो नहीं करना है, अब नींद कैसे अच्छी करना है वो भी उस पर भी आते हैं, लेकिन अगर बाई चांस मान लो कि क्योंकि भाई रात में भी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है, तो रात में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है या फिर किसी और कारणवश आप खुद से कोई वो नहीं करना है कि रिग्रेट फील हो कि भाई और मोबाइल चलाओ तुम हैं
ठीक है, तो फिर तुम दिमाग को नहीं गरिया पाओगे, ठीक है, वो दिमाग फिर तुम पर हावी हो जाएगा। तो पहली बात तो यही करना है कि आपको मतलब मोबाइल वगैरह रात में थोड़ा सा रख देना है दूर, मतलब एक टाइम शेड्यूल फिक्स कर लेना कि भाई रात को 9 बजे या फिर 9:15 बजे, 9:30 बजे, उसके बाद तो मोबाइल एकदम हटा देना, साइड कर देना है। तो उसके बाद क्या है ना कि थोड़ा नींद अच्छी आती है। बाकी आप अपना नींद का जो सोने का जो समय उसको एकदम फिक्स कर लीजिए, ठीक है, जो सोने का समय है वो एकदम फिक्स होना चाहिए कि जिस टाइम आप मतलब सोते हैं उसी टाइम सोएं, है ना। सोने से पहले बहुत ज़्यादा लिक्विड ना पी लें, है ना, फॉर ऑब्वियस रीजंस, आपको पता है, नहीं तो फिर सुबह मतलब सॉरी बीच रात उठना पड़ेगा आपको अन्य क्रियाकलाप करने के लिए। तो वो सारी चीज़ें आप पहले से अब मतलब आप कम से कम मुझे लगता है 20 साल तो इस धरती पर आए हुए हो गए होंगे आपको, तो फिर आपने कुछ तो सीखा होगा आपकी आपकी बॉडी कैसे वर्क करती है, सारी चीज़ें, तो उसके हिसाब से आप सारी चीज़ें शेड्यूल करिए। और अगर नहीं ढंग से हो पाती तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारी पढ़ाई अगर मान लेते हैं कि मैंने बोला 4 से 5 घंटे, तुम्हारी 2 से 3 घंटे हो पाई है, कोई नहीं, कोई बात नहीं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अब आपको क्या करना है, वीकली एक अपने लिए टारगेट सेट कर लेना है। वीकली टारगेट इन दिस सेंस कि आपको ये टारगेट बना लेना है कि भाई वीक में मुझे इतने घंटे पढ़ाई करनी है। अब डेली में मैंने आपको बोल दिया कि डेली में आपको 8 घंटे मान लेते हैं पढ़ाई करनी, 7 से 8 घंटे आपको डेली पढ़ाई करनी है, 7 to 8 आवर्स मान लेते हैं, मैंने आपको डेली बोला। लेकिन अब किसी दिन 4 घंटे हो गई तो फिर रिग्रेट फील होगा, कल के टारगेट्स अचीव नहीं हुए। लेकिन अगर आपने वीकली टारगेट सेट कर लिया, मान लो कि वीकली मान लेते हैं कि मुझे 40 घंटे पढ़ने हैं, 40 आवर्स निकालने हैं, तो फिर होगा क्या कि मान लो अगर किसी दिन कम हुआ तो किसी दिन ऐसा भी तो होता है एकदम मजे एकदम, है ना, लपक के सोए बोलते हैं हमारे कान पर ठीक है, तो लपक के जिस दिन मान लो सो लिए तुम, एकदम प्रॉपर नींद हो गई, एकदम क्या मज़े ही मज़े आ रहे हैं, एकदम आए है ओए होए टाइप वाला एकदम माहौल हो रहा है, तो उस दिन तुम ज़्यादा पढ़ लो, ठीक है, 10 घंटे खींच सकते हो तुम। तो वो तुम्हें वीक के एंड में एनालाइज करना है, संडे के दिन बैठ के, कि भाई मेरा 40 वाला टारगेट अचीव हुआ कि नहीं हुआ, बस। और अगर ये भी ना हो तो कोशिश करना है कि भाई अगले उसमें इस तरह से नोट कर लेना है, कैसे कि भाई माइनस, मान लो कि 38 घंटे -2, ये मुझे 2 घंटे कोप अप करने हैं इस वीक में, या फिर मान लो इस वीक में, अगले आने वाले वीक में मैंने 41 घंटे पढ़ा, तो अभी भी -1 चल रहा है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। अब कैसे आप उसके लिए कर सकते हैं कि भाई जो मंडे टू सैटरडे है, मंडे टू सैटरडे, अब वो देखिए वैरी करेगा। अब जैसे मान ले सीजीएल के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ठीक है 7 to 8 आवर्स अगर आप इफेक्टिव या फिर वीकली 40 घंटे का शेड्यूल आप बना के चल रहे हैं तो बढ़िया, आप ट्रैक पे चल रहे हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं कि आप अभी आपका CHSL या CPO एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो आपके लिए 45 आवर्स होना चाहिए, फिर थोड़ा सा और 45 तक आप कर सकते हैं उसको। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 40 में कोई सफाइस नहीं करेगा, वो आपके क्वालिटी ऑफ स्टडी पे भी डिपेंड करता है कहीं हद तक, लेकिन हाँ आप थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं, 45 आवर्स तक कर सकते हैं उसको, जिनका भी CHSL या CPO का एग्ज़ाम लगा हुआ है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं, भाई मुझे 40 निकालने, तो मंडे टू सैटरडे नहीं 6 दिन, तो 6 दिन या तो मैं इस तरह से निकाल सकता हूँ कि अगर देखो आप 7 घंटे भी पढ़ते हो डेली, या मान लेते हैं 6 घंटे भी पढ़ते हो, तो भी आपके 36 घंटे हो जाते हैं ना। और संडे के दिन आप 4 घंटे निकाल लीजिए, या फिर आप मंडे टू सैटरडे में किसी दिन 8 घंटे पढ़ लीजिए, तो यहाँ पे संडे के दिन 2 घंटे पढ़ लीजिए। लेकिन थोड़ा सा कुछ ना कुछ पढ़िए ज़रूर संडे के दिन, या फिर आपने मॉक लगा लिया, या तो सिर्फ आपने मॉक ही लगाया 2 घंटे, ठीक है, या फिर मतलब 1 घंटा आपने मॉक लगाया, 1 घंटे उसको ढंग से एनालाइज़ किया, 2 घंटे एनालाइज़ किया, तो वो आप मॉक वाला यहाँ पे रख सकते हैं। और आपने टारगेट्स अचीव किए कि नहीं, तो वो 40 से 45 आवर्स आप अचीव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बस उसको आपको देखना है कि भाई। और आप देख सकते हैं कि अगर आप, वही जो मैंने आपको बोला कि अगर आप 4 घंटे भी निकाल रहे हैं 12 बजे से पहले, ठीक है, और 2 घंटे भी निकाल रहे हैं 12 बजे के बाद, तो भी 6 घंटे हो गए। मंडे टू सैटरडे में 6×36, 6 × 6 36 हो गया, ठीक है। तो 36 आवर्स यहाँ से निकला है, 4 आवर्स आप अगर संडे को भी कर लेते हैं तो भी 40 आवर्स अगर आप ये निकालते रहते हैं रेगुलरली आपके CGL तक, या फिर 45 आवर्स अपने CHSL CPO तक, 250 आवर्स भी आप कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना पुश करने की ज़रूरत है। तो आप मेरे हिसाब से सही ट्रैक पर चल रहे हैं, ठीक। अब मैंने आपको सारी चीज़ें बताने की कोशिश करी, मुझे आई होप कि आपको हेल्प करेंगी, ठीक है। लेकिन मैं फिर से वही स्टार मार्क को आपको रिकॉल करवाना चाहूँगा कि ऐसा नहीं हो सकता कि एकदम परफेक्ट सारी चीज़ें चलती रहें। यानी कि आपको लोनलीनेस भी फील होगा, अकेलापन भी फील होगा, ठीक है, अजीब अजीब तरह की चीज़ें फील होंगी, एंग्जाइटी भी फील होगी कि भाई कुछ हो नहीं रहा, मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं। भाई ये जितने भी सारी दिक्कतें ये सबके साथ हैं। मैं आपको पहली बात बता दूँ, ये फोमो क्रिएट करने की आपको ज़रूरत नहीं है कि भाई ये सिर्फ आपके साथ है। जैसे मैंने बताया कि सबको प्रॉब्लम है इस लाइफ में, सबको प्रॉब्लम है। जिसके पास पैसा है उसको भी प्रॉब्लम है, जिसके पास नहीं है उसको भी है, जो अकेला है उसको भी है, जिसके पास हर कोई है उसको भी प्रॉब्लम है।
जो जो एसी में बैठा हुआ उसको ही प्रॉब्लम है, जो एसी में नहीं उसको उसको जो एसी में बैठा हुआ उसको ही प्रॉब्लम है कि यार हम तो देखते हैं बोलते हैं कि एकदम मेहनत ऐसी करो कि पसीना पसीना हो जाओ, और है ना कि क्या एक शायरी वायरी भी चलती है कि जो किससे पानी से नहाते हैं वो क्या पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं, ठीक है। तो उनको अलग वो फोमो हुआ पड़ा है कि भाई हम तो पसीने से नहा ही नहीं रहे हैं, कैसे चल पाएगा, हम तो एसी में बैठे हुए। सबकी दिक्कतें हैं, सबकी दिक्कतें हैं। लेकिन बात यह है कि दिक्कतों के बावजूद भी कौन मतलब उस जो पाथ है उस पर मतलब टिका रहता है, जो टिका रहेगा। देखो भाई, लेवल सबके निकलेंगे, निकलेंगे उसी के जो लास्ट तक टिका रहेगा, लास्ट तक खड़ा रहेगा। तो अगर आपको भी अपने लेवल निकालने हैं, ठीक है, लेवल तो भाई सबके निकले, लेकिन लेवल अगर निकालने हैं तो वही आपको लास्ट तक टिके रहना पड़ेगा। बस आपको टिके रहना है। वही मैंने आपको बताया, परफेक्ट नहीं होगा। अगर मान लो किसी दिन 4 घंटे भी हो रही तो करो, 3 घंटे पढ़ाई हो रही करो, किसी दिन 8 घंटे भी होगी पढ़ाई, किसी दिन 10 घंटे भी होगी पढ़ाई, ठीक है। तो बस लेकिन टिके रहो, क्या गलती हो रही है उसको देखते रहो, उस पर इम्प्रूवमेंट करते रहो, लेकिन लास्ट तक खड़े रहो, तभी लेवल निकलेंगे। बाकी इस वीडियो को यार यहीं तक रखते हैं, ठीक है। ज़्यादा चीज़ें और डिस्कस नहीं करते हैं। बाकी तो मेन दिक्कत यही है, देखो दिमाग की जो गर्मी है वो शांत करने का भी ये तरीका। और एक चीज़ कि जैसे अगर मान लो कि भाई अगर किसी दिन नींद पूरी ढंग से नहीं हो पाती है तो एक योग निद्रा करके होता है, ठीक है। तो उसको आप थोड़ा देख सकते हो, ठीक है। योग निद्रा होती है, ठीक है, जिसको कि नॉन स्लीप डीप रेस्ट के नाम से जानते हैं, NSDR। तो इसको आप कर सकते हो, देख सकते हो, अगर आपको हेल्प करता है। अगर मान लो कभी इफेक्टिव, मान लो नींद ढंग से नहीं हो पाई रात में, तो आप योग निद्रा थोड़ा सा करके, ये 15-20 मिनट का या फिर कहीं कहीं पे आधे घंटे का सेशन होता है, यूट्यूब पे देखना, ठीक है। तो उसमें वो करवाते हैं एकदम लिटा के, है ना, उंगलियों को महसूस करो और हर चीज़ों को महसूस करवाएंगे। ठीक है। तो वो महसूस करके क्या है कि उससे नींद थोड़ा सा कम हो जाता, मतलब नींद का जो कोटा है वो थोड़ा सा कंप्लीट हो जाता है। तो वही है, दिमाग की गर्मी का शांत करने का एक और वो भी है कि आप मेडिटेशन वगैरह ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। इस पर भी नहीं होगा तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, पिछली बार मैंने बनाया था। बाकी आप कमेंट्स में अपनी अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं। यहाँ पे जो मैंने सलूशन दिया इसको लेके आप बता सकते हैं, जो भी आपकी राय हो। और इसके अलावा अगर आपका कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लेकिन इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, और आई होप कि ये चीज़ें कुछ आपको हेल्प करेंगी, ठीक है। चलिए भाई, मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड जो ज्योग्राफी का जो माइंड मैप वाला वीडियो है वो अभी आपको इवनिंग में मिला करेगा, ठीक है। अभी ज्योग्राफी तक तो इवनिंग में ही रहा करेगा वो, ठीक है। अभी हम लोगों ने वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट की है, एंड अगले वीक हम लोग करेंगे इंडियन ज्योग्राफी। तो हम लोग कौन कौन से सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं, बायो कंप्लीट कर चुके हैं, पूरा हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं, एंड अभी हम लोग करने वाले ज्योग्राफी, ठीक है। इसके बाद मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है हम लोग या तो पॉलिटी या फिर इकोनॉमिक्स में कुछ टाइम। वैसे तो पॉलिटी का मैंने 1 शॉट करवा दिया है, बट अभी वो माइंड मैप वाले लेक्चर्स नहीं हुए हैं, ठीक है। तो जो लोग भी CGL के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं खासकर, या फिर आप CHSL CP के लिए भी कर रहे हैं, तो ये आप FRB करके सीरीज़ चल रही है, फ्री रिविजन बैच, इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पर जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम लोग माइंड मैप के थ्रू सारी चीज़ें रिवाइज कर रहे हैं। ऑलराइट, थैंक यू, धन्यवाद।